जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से बाज़ार में एक बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस वाला दिन हमें देखने को मिला, जहां पे सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन मोमेंटम ना देने की ऑपरेटर ने ठान रखी थी। कुछ कैंडल्स, जैसे एक सिंगल कैंडल मोमेंटम जिसे बोलते हैं, वो देखने को मिला। बट इसके अलावा कुछ भी ऐसा डिसेंट मूव जिसे आप बोल सको, ऐसा नहीं था। तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्ले आउट कर सकते हैं अब कल के लिए, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल ग्लोब में त्राहिमाम था। ठीक है, अमेरिका 2.5% नीचे था। ट्रंप और जे पॉवल के बीच जो है रस्साकसी का माहौल चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेरोम पॉवल को बोल रहे थे कि भाई अब इन्फ्लेशन नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, वरना मंदी की स्थिति बन सकती है। और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज़ करे तो अगर यहाँ पे मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे शब्द जो है वो कोई किसी के लिए यूज़ कर सकता है। स्पेशली एक गवर्नर के रूप में, जो फेड के चीफ है उनके रूप में अगर कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए कुछ इस तरीके के शब्द जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूज़ करे गए थे, वो डेफिनेटली मार्केट को एक अस्थिरता की ओर लेके जा रहे थे। उन्होंने जेरोम पॉवल साहब को लूज़र बोला। उन्होंने जेरोम पॉवल साहब पे आरोप लगाए कि उन्होंने जो बाइडन को हेल्प करी रेट काट के उस टाइम पे, और अब जो है वो उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उस बीच जो है ये बोला गया कि ऐसी स्थितियाँ हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से कुछ स्पेशल पावर्स के लिए फाइल कर सकते हैं कि मुझे जो है इनको हटाना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस पे जेरोम पॉवल साहब का कोई बयान नहीं आया, बट उनके जो तरफ से, फेड की तरफ से कुछ बयान वक्ताओं की तरफ से आए हैं। उन्होंने यही बोला है कि जो फेड है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उसी तरीके से वो वर्क करेगी। तो ये पूरा सिचुएशन थी, इस वजह से सारा माहौल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था। आज जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो होगा टेस्ला के रिज़ल्ट के ऊपर। टेस्ला के रिज़ल्ट आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, मतलब कल जब फ्यूचर्स खुलेंगे तब जो है हमें टेस्ला के रिज़ल्ट्स का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर के हाइस से 40% टेस्ला टूट चुका है। तो इस वजह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ जो है यूएस मार्केट हो सकता है आज के दिन ना जाए। बट देखना होगा क्या आज यूएस में होता है, क्योंकि अभी तो फ्यूचर्स जो है अच्छे खासे पॉजिटिव हैं, बट हमारा बाज़ार रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। हमारे बाज़ार ने कल उनके फ्यूचर्स जब नेगेटिव थे तब रिएक्ट किया था, आज जब पॉजिटिव थे तब भी रिएक्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब देखते हैं किस तरीके की पूरी सिचुएशन बनती है। यूरोप की अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव यूरोप भी है, ज़्यादातर माइनर नेगेटिव में ही चल रहा है। एशिया जो है वो मिक्स टू पॉजिटिव था आज के दिन, बल्कि हालांकि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव था। कुछ अगर आप अब फ्यूचर्स के लेवल देखते हो, 1% ऊपर फ्यूचर्स के लेवल दिखाई दे रहे हैं, तो एशिया काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी के साथ बना हुआ था। हमारे बाज़ार आज पॉज वाले दिन में थे। अब कुछ लोग बोलेंगे संचित भाई कि आज जो है बाज़ारों ने वीकनेस दिखाई है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि वीकनेस दिखाई है। आई थिंक पहला रीज़न जो वीकनेस दिखाने का है, कल का जो डेटा था एफ का जो कल का डेटा था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। तो इस वजह से एक सिचुएशन जो है ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि एफ इन लेवल्स पे इस रैली के बाद अब नहीं लेना चाहते। और दूसरा, पर्सनली आप अगर मेरे से पूछे तो आप कहाँ लेना चाहोगे, बाय जो है वो करना चाहोगे, तो मैं यही बोलूँगा यार कि इतना बड़ा मूव आ गया, ठीक है, लगभग 11-12% इंडेक्स भाग गया आपका, वन साइडेड, बस भागे जा रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट एक पॉज जो है वो बनता है 2-3% का। अगर 400-500 पॉइंट का फॉल जो है निफ्टी में आता है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से प्राइस एक्शन वाइज जो है एक बेहतर जगह होगी खरीदने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि कल जाके पुटे खरीद लेना और गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाज़ार को कल के दिन करेक्शन लेना है तो कल का दिन परफेक्ट होगा।
क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा पॉइज्ड अप है, जिस हिसाब से डेटा में कॉल राइटिंग आज हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब कॉल के प्राइसेस जिस तरीके से उधेड़े गए हैं आज के दिन, प्रोबेबिलिटी ये है कि कॉल राइटिंग आज के दिन करी गई है। और यूएस में जो है आज का दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा टेस्ला के रिजल्ट के वजह से भी, बट ओवरऑल भी कल जिस तरीके से 900 पॉइंट की गिरावट अगर यूएस में हुई है, लोअर लेवल से रिकवरी करने के बावजूद 900 पॉइंट गिरा है, अगर 2 दिन तक यूएस 900,000 पॉइंट गिर जाता है तो आप नहीं संभाल पाओगे। आज आप संभल गए, आज आपकी स्ट्रेंथ थी, बैंक स्ट्रॉन्ग थे, आरबीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव खबरें थी, वो सारी चीज़ें हुई, बट आप जो है रोज़ रोज़ जो है नहीं संभाल पाओगे इस चीज़ को। तो आज मैं यूएस के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ और अपने बाज़ार को लेकर भी कॉशियस हूँ। मेरे हिसाब से एक करेक्शन आ सकता है 22,600-700 तक का, वहाँ पे दोबारा एंट्री के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे अब इतने हाई लेवल्स पे रेजिस्टेंस के पास मैं तो अभी जो है फेवर में नहीं हूँ बाज़ार के यहाँ पे बाय करने के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कल की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं तो इस चीज़ पे अगर हम देखें तो अगर 24,250 के ऊपर ये निकल जाता है तो बाय के हम लोग एक स्कैल्प ले सकते हैं। बट जो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 24,080 का। 24,080 24,090 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहाँ पे मुझे लगता है एक बड़ी वीकनेस आ सकती है, जो निफ्टी को एक बार के लिए 23,900 और 23,800 की तरफ लेके आ सकती है। मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बट अगेन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे जो ट्रिगर पॉइंट है डाउन साइड का उसे ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अगर कल के दिन 55,400-450 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो बैंक्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑन द अपसाइड में 55,900-925 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो दोबारा से एक हायर लेवल का स्कैल्प बन सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। अगेन फिन निफ्टी चैनल में चल रहा है, ठीक है। चैनल का ब्रेकआउट करने की कोशिश इसने करी थी बट अभी भी लोअर जो ट्रेंड लाइन है उसको जो है वो नहीं निकाला इसने अच्छे तरीके से। मेरे लिए अभी भी यही है कि जब तक 26,460-475 के ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन कर रहा है, स्ट्रेंथ में है, जैसे ही 26,450-470 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, पहला साइन उसके वीकनेस का मिल जाएगा, उसके बाद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज के दिन अच्छा खासा मिड कैप में मोमेंटम था फर्स्ट हाफ में वन साइडेड एक मोमेंटम 100-150 पॉइंट का मिड कैप में मिला। अब मिड कैप में बॉक्स पैटर्न बहुत प्यारा बन चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स का जो हाई लेवल है वो है 12,140 का, बॉक्स का जो लोअर लेवल है वो है 12,075 का। इस जोन को अगर आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिड कैप निफ्टी करता है तो आप 70 से 80 पॉइंट का एक मोमेंटम आइदर साइड में देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं अगर बात करता हूँ बिटकॉइन की अब, क्योंकि हम लोगों ने कल भी अपडेट दिया था कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम आया, बहुत देर से आया, बहुत ज़्यादा किल्स आके आया। तो बिटकॉइन में अगर मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो एक चीज़ अब अपने को ध्यान रखनी है कि BTC एक रेजिस्टेंस के आसपास है और एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बिटकॉइन में 45 मिनट्स में बन रहा है। तो अगर बिटकॉइन जो है 88,700 के ऊपर, 600-700 के ऊपर 15 मिनट का कोई भी क्लोज देता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम BTC में मिल जाएगा। ऑन द डाउन साइड में अगर 88,100-150 के नीचे आता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें 1000 से 2000 पॉइंट का मिल सकता है बिटकॉइन में। इस चीज़ के ऊपर अपने को नज़र रखने की ज़रूरत है। गोल्ड की भी मैं बात कर लेता हूँ। 45 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है। जो क्रिटिकल पिवट लेवल है गोल्ड के लिए वो होगा 3440 का। 3440 के नीचे अगर गोल्ड आता है तो वो पहला साइन वीकनेस का होगा। इसके नीचे आप जो है वो देख सकते हैं गोल्ड को शॉर्ट करने के बारे में, ठीक है। जब तक 3440, 3445 के ऊपर है, स्ट्रेंथ में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिसका मैं कमेंट सेक्शन में लिंक जो है वो डाल दूंगा, तो आप लोगों को मल्टीपल बेनिफिट्स हमारे तरफ से मिल जाते हैं। एक आपका जो ब्रोकरेज में मैं रिबेट्स वगैरह करवा देता हूँ, दूसरा जो है आपको बेनिफिट मिलता है, हमारा जो कोर्स है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। आई थिंक कोर्स की वीडियोज़ आज रात को मैं अपलोड कर दूँगा।
तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रेस में अकाउंट ओपन करके हमें मैसेज कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।